परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसको फिर से जो आगे का वीडियो है उसे हटा दूंगा बाद में। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, ये हमारा कल बैच है। इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण। अभी तक हम लोग 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। हम लोग ये देख चुके हैं कि कोणांक क्या होता है, हम लोग ये देख चुके हैं कि मापांक क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग ये देख चुके हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है और इसका ध्रुवीय रूप कैसे लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द्विघाती समीकरण जो आपने 10th में पढ़ रखा था वो आज 11th में कैसे अलग हो गया। क्या खास हुआ कि 10th का टॉपिक उठाकर 11th में रखा गया। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा बच्चों। जब आप थे कौन सी क्लास में, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, जब आप 10th में थे तो आपने पढ़ा था कि कोई भी द्विघात समीकरण, कौन सा द्विघात समीकरण जो होता था वो आपका होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके आप मूल निकालते थे, तो जब आप इसके मूल निकालते थे तो ये 3 केस होते थे। पहला केस आपका जो होता था वो विविक्त कर, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, विविक्त कर, जो विविक्त कर होता था वो d बराबर 1 होता था आपका 0 से बड़ा। अर्थात हम कह सकते थे कि 0 से बड़ी कोई भी चीज होगी तो वह कैसी होगी बच्चों, धनात्मक होगी, तो अर्थात ये पॉजिटिव होगा। फिर ये d का मान जब 0 के बराबर आता था अर्थात 0 ही होगा। या फिर तीसरा केस, जब d का मान 0 से बच्चों कम आता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव होता था बच्चों। कैसा होता था, निगेटिव होता था। तो 3 केस थे। जब ये हमारा निगेटिव होता था तो हम कहते थे कि जो हमारे मूल है वो काल्पनिक है। बस आज हम उन्हीं काल्पनिक मूलों को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना आप पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, जब हम लोग श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आज मुझे लग रहा है कि ये क्लास ना बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर करेगी। तो श्रीधराचार्य का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। श्रीधराचार्य जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सूत्र क्या पढ़ा था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने पढ़ रखा था बच्चों। बताइए, पढ़ा था, और अपॉन में क्या होता था, 2a होता था। ठीक है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए तो क्या करते थे, तो हम लोग छोड़ देते थे और कहते थे कि इसका जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर माइनस आ जाता था। ठीक है, छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे, बताइए, छोड़ते थे ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इतना हो गया। अब पहला क्वेश्चन एक हम आपको बताएंगे और आज मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत अभी होगी जरूर। ठीक है, ये तीसरी बार क्लास को मैंने स्टार्ट किया था बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, पहला आपका क्वेश्चन है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 = 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और बोला गया है इसको हल कीजिए। ठीक है, अगर आपसे बोला गया कि इसको हल कीजिए तो आप कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुने। इसमें तो x वाला पद है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, इसमें ये वाला पद है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इसमें मुझे सूत्र की आवश्यकता है ही नहीं। हम नॉर्मली लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर और 3 को भेजेंगे उधर, तो ये x हो जाएगा और अंडर रूट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -3। बताइए, आपको यहां तक ये बात समझ में आई है या नहीं, बताइए बच्चों, क्या इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना, इतना जल्दी से बताइए। ठीक, अब हम बताएंगे जब एक्स स्क्वायर उधर जाता था तो प्लस माइनस के साथ जाता था। ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब एक समस्या हो गई, समस्या ये हो गई कि अब इसका मान कैसे निकाला जाए। तो जब माइनस आपको दिख जाए अंदर तो आप कुछ मत कीजिएगा, हम अगर इसको -1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, या फिर हम इसको लिख दे 3 गुणे -1 तो भी ये चल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल वही चीज लिखा है। तो अगर हम इसको लिखे प्लस माइनस अंडर रूट
3 और इस -1 को अंदर हम लिख दे आई स्क्वायर, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अब इसका स्क्वायर जाएगा तो बच्चों ये अंडर रूट जो है ये खत्म कर देगा, तो ये अंडर रूट 3 और आई हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बताइए बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? चलो क्लियर ना? यहां इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? प्लीज एक बार आप लोग बताइएगा प्लीज। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं ना? चलो अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब तक जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन लिखा है? लिखा है कि 2x² प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ये बीच वाला x वाला पद जो है वो दिया हुआ है बच्चों। अगर ये x वाला पद जो है वो दिया है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर से सुनिएगा बच्चों, अगर x वाला पद दिया है तो अब हम इसे क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, 2 एकम 2, ठीक है? 2 के ऐसे खंड की जोड़ने पे 1 आए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब हमें अब सूत्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बच्चों। अगर हमें सूत्र का इस्तेमाल, फिर से सुनिएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 2, और 2 को अगर हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे तो फिर जोड़ने पे 1 नहीं आएगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं 9th और 10th में। तो इसका मतलब हमें फिर अब सूत्र लगाना पड़ेगा, और सूत्र होता है आपका x और इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये हो गया, और अपॉन में 2a हो गया। बच्चों इतनी बात क्लियर हुई आपको? अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो a बराबर जो है वो 2 है, और जो b बराबर है वो 1 है, और जो c बराबर है वो भी बच्चों कितना है? 1 ही है। x के आगे जो अगर तुलना करने के बाद, जैसे 10th में आपने पढ़ रखा है, तो बच्चों ये हो गया आपका x। अब हम b की वैल्यू को देखें तो यह है आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट b², इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मतलब 2 और c का मतलब 1। बच्चों यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं? जल्दी से एक बार बताइए। और नीचे लिखा 2 इंटू a दैट इज 2। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ इतना? हाँ, बढ़िया, वेरी गुड। चले, समझ में आई बात? बताइए जल्दी से। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 1, और यहां से आएगा आपके पास 8, और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक भी कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से हमारा मिलेगा माइनस का 7, और नीचे हो जाएगा 4। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना? अब अगर हम माइनस को हटाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में फिर यहां से डायरेक्ट करूंगा, -1 प्लस माइनस, अब ये 7 लिखा है माइनस का, तो इसको हम कर देते हैं प्लस का, और हम इसकी जगह पे i² कर देते हैं, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, सेम वैसे ही। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद बच्चों ये आपका नीचे हो जाएगा 4, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, और i हो जाएगा, और अपॉन नीचे 4 हो जाएगा। बताइए जहां तक किसी को दिक्कत हुई? किसी भी बच्चे को अगर यहां तक समस्या हुई हो तो बताइए एक बार प्लीज। ठीक है, चले, बताइए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, क्लियर ना? चले आगे बढ़े बच्चों, दूसरा भी हो गया आपका, है ना?
अब इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0। हो जाएगा आपसे एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये जो कुछ थोड़ा बहुत लाइट की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये आज ही इसको मुझे फेस करना पड़ रहा है, तो मैं इसे एक दो दिन में जो है थोड़ा मैनेज करूंगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारे सामने लिखा है 3x, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस का 3x और ये 9, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 9 के ऐसे खंड की जोड़ने पे 3 आए, संभव नहीं, असंभव है। तो इसका मतलब पहले हम एबीसी की वैल्यू लिखेंगे 1, फिर यहां लिखेंगे 3 और ये हो गया आपका बच्चों 9। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? क्लियर? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर बच्चों, माइनस 4 लिखा हमने, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू जो है वो 9 है, ये हो गया आपका 2a, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 1। यहां से हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 9 36, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 27, तो आ जाएगा 27, वो भी माइनस का, और नीचे हो जाएगा आपका 2। यहां तक किसी को दिक्कत? चले आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। देखो अब हमने लिखा माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 27 को 27 रहने दिया और i को कर दिया हमने i माइनस हटाया और i स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में नीचे हो गया बच्चों 2, ठीक है। यहां करूं अब, फिर उसके बाद देखिए अब हमने लिखा माइनस का 3 प्लस माइनस 27 को, अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट 27 और i तो हो गया बाहर और अपॉन में 2, लेकिन 27 को हम कुछ लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये i अलग निकल गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 3 रूट 3 और i और अपॉन में 2। बताइए यहां किसी को दिक्कत? प्लीज एक बार बताइए आप लोग। ओके, वेरी गुड। चले आगे बढ़े अब हम लोग। ओके, नौशाद अहमद जी, नौशाद अहमद जी, जो चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर तो पढ़ाएंगे कि आपकी मर्जी से पढ़ाएंगे हम? हाँ, बीच से कुछ भी बता देंगे क्या? लास्ट में बताएंगे, लास्ट में पूछेगा बेटा। चले, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे, आप लोग आराम से कीजिएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और उसके बाद माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आज का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले इसमें एबीसी की वैल्यू देखेंगे। एबीसी की अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो यहां से है -1, यहां से बच्चों कितना है, यहां से 1 मिलेगा, और ये अगर हम 2 की बात करें, ये 2 की बात करें तो ये 2 जो है वो निगेटिव है। लेकिन एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ये सब कुछ उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स को उधर भेजा तो निगेटिव हो जाएगा, 2 को भी भेजा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर बचेगा 0, तो मैंने इसको लिखा 0। बताओ ये समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर? हाँ, तो अब हम इसको बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो अब इसको हम आपको होमवर्क दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? इसको होमवर्क दे देंगे। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आज का 5 है, वो भी आपका होमवर्क ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, सेम है क्वेश्चन, ये भी आप लोग होमवर्क कीजिएगा और आसानी से आप इसे होमवर्क कर लेंगे अपने घर पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी आपको HW दे दिया जाता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर आज का 7 वो करवाएंगे, इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, √2x² प्लस का x और √2 इक्वल टू बच्चों क्या 0। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो उससे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2, कितनी आएगी √2। b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों कितनी आएगी बच्चों, वैल्यू 1। c की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी √2। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले बच्चों जल्दी से आप पहले इतना बताएं, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं। हाँ, अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा होगा, और उसके बाद अपॉन में क्या है 2a, ये लिखा हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रखेंगे, तो यहां लिखेंगे माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 4 गुणे a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू भी √2 हो गई इस तरीके से, और अपॉन में क्या हो गया 2 इंटू √2। ठीक है, क्लियर। ये बच्चों कुछ ना कुछ लाइट में आज जो है वो प्रॉब्लम है, वेट करें 1 सेकंड आप लोग। तो अब हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होगा, और 4 यहां से मिलेगा 2 तो हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा नीचे 2√2। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान है। अब हमने लिखा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 7, वो भी माइनस का, और नीचे हो जाएगा आपका 2√2, माइनस हटाएंगे आई आ जाएगा बस, तो ये हो जाएगा हमारा 7 अंडर रूट और आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले, नो समस्या, कोई बात नहीं, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, उससे आप लोग लगाइएगा अपने घर में, जो आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने वो मैं लिख रहा हूं, √3x² माइनस का 2√x प्लस 3√3 इक्वल टू बच्चों कितना 0। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसे बड़ी आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। तो ये हमने आपको होमवर्क दिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है x² प्लस का x और प्लस का 1 अपॉन √2, ये लिखा हुआ है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसे भी हम लोग बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम ले लेना है, और जब एलसीएम लेंगे तो जो ये आपको √2 दिख रहा है, ये √2 का इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा √2x² प्लस का √2x और प्लस का 1 और अपॉन में नीचे रहेगा √2 इक्वल टू 0। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहीं से अभी खत्म कर देते हैं इसको, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको वैसे ही कर लेंगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया है बच्चों, जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, ठीक वैसे ही आप लोग इसको कर लेंगे, हो जाएगा ना, क्लियर। चलो अब इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, x² प्लस का x अपॉन √2। मैं थोड़ी बातें करके जाऊंगा आप सभी से, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हम करेंगे √2x² प्लस का x और प्लस का √2। ये तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक
7 ही बन गया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ऐसा हो गया। तो इसके आगे भी आप लोग आसानी से घर पे कर लेंगे। ठीक है, चले कुछ बातें करेंगे हम आप सभी से, कुछ क्वेश्चन आपके लेंगे, कुछ कमेंट्स लेंगे आप सभी की। चले बच्चों, तो देखिए जरा ध्यान से। हाँ, देखते हैं आप लोगों को जो चीजें ना समझ में आई हूं वो आप पूछ सकते हैं, अभी मैं गया नहीं हूं। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही समस्याएं हुई। चले, अंशु कह रहे हैं कि आज की क्लास की वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक यू अंशु, सब क्लियर हो जाए बहुत अच्छी बात है। चले बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी चीजें आज आप सभी ने सीखी, और अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। जो अगला चैप्टर है हमारा, उससे हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी से, उसको भी खत्म कर देंगे। वो चैप्टर का नाम है रैखिक आसमीकाएं। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करेंगे और उसके के बाद फिर अगला चैप्टर हम लोग उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। तो बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, उनको स्टार्ट करके जल्दी से खत्म करना। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ओके, बहुत बढ़िया। क्लास 11 का फिजिक्स मैं मंडे से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, आशीष कुमार पूछ रहे हैं कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं आपकी एनसीईआरटी जो ऑफिशियल बुक है, उसी से पढ़ा रहा हूं। और है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है एक बच्चे ने, किसी बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छी कमेंट लिखी है। ठीक है, कहां चली गई वो कमेंट? आई थिंक डिलीट भी कर दिया गया है। हाँ, जब गुरुजी हैं तो किस चीज की समस्या। धन्यवाद बच्चों। तो बहुत जल्दी अगली क्लास हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे मंडे को। कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, मंडे से हमारी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप सभी की समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। किसी बच्चे ने लिखा है शरीर में हो जान मुंह में हो जबान। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। शरीर में हो जान मुंह में हो जुबान, तो मस्तिष्क में हो ज्ञान, तो कुछ भी कर सकता है इंसान। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लिखा है शरीर में हो जान मुंह में हो जुबान, मस्तिष्क में हो ज्ञान, तो कुछ भी कर सकता है इंसान। बहुत अच्छी बात लिखी है कविता कुशवाहा ने, बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे साथ नीरज है, अंशु सिंह जी हैं, बहुत अच्छा। कुछ भी आप सभी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। छोटी सी रिक्वेस्ट ये नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करें, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कृपया 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे प्लीज 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 आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा लगेगा पढ़ने में और साथ ही साथ पढ़ाने में भी। ठीक है, तो जो आज लाइव की कुछ प्रॉब्लम्स हुई है उनको मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ताकि वो अगले दिन ना हो। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।